जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री कोष्टक अभियुक्त साक्ष्य 3 कोष्टक ने अपने न्यायालयीन कथन में यह अभिकथन किया कि वह नागपुर में रहती है तथा आरोपी गुड्डा उर्फ धनेंद्र पाठक को नहीं जानती है। विराम। घटना उसके न्यायालयीन कथन दिनांक 18/8/2021 से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व की शाम 6:30 बजे की ग्राम धबैया सिद्ध महाराज के मंदिर के पास की है। विराम। घटना दिनांक को उसके मामा के लड़के सिद्ध महाराज के मंदिर के पास दुर्गा जी की मूर्ति रखे थे और उनके विसर्जन हेतु वह उसके पति और पूनाबाई सोनी सहित बहुत से लोग नदी में जा रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और महिलाओं की भीड़ में घुसकर नाचने लगा और नाचते 1-2 औरतों को उसका धक्का लग गया, जिस पर अभियोक्त्री ने उससे कहा कि उसने धक्का क्यों मारा, जिस पर अभियुक्त बड़बड़ाते हुए गिरते पड़ते तथा हाथ पांव चला रहा था, जिससे अभियुक्त का हाथ उसे लग गया और उसने थाना बरही में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P-3 लेखबद्ध करा दी थी। विराम। इस साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथम P-3 पर अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित किया है तथा यह भी अभिकथन किया है कि वह घटना के 6-7 दिन बाद वह नागपुर चली गई थी। विराम। साक्षी को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श P-3 तथा
पुलिस कथन प्रदर्श P-4 को पढ़कर सुनाया गया तो उसके द्वारा यह व्यक्त किया गया कि घटना बहुत दिन पुरानी हो गई, इसलिए उसे याद नहीं है। और आगे यह भी बताया कि पुलिस ने उससे कोई भी पूछताछ नहीं की थी और न ही उसे अन्य कार्यवाही की जानकारी है। विराम। पैरा चेंज। अभियोजन ने अपने मामले के तथाकथित चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोक्त्री के पति कोष्टक अभियुक्त साक्ष्य -4 कोष्टक कॉमा पूनाबाई सोनी कोष्टक अभियुक्त साक्ष्य -5 कोष्टक तथा रामलाल यादव कोष्टक अभियुक्त साक्ष्य -1 कोष्टक व सुमित खरे कोष्टक अभियुक्त साक्ष्य -2 कोष्टक का परीक्षण कराया, जिनमें से रामलाल यादव कोष्टक अभियुक्त साक्ष्य -1 कोष्टक व सुमित खरे कोष्टक अभियुक्त साक्ष्य -2 कोष्टक ने आरोपी को जानना तो बताया है, परंतु अभियोक्त्री के साथ छेड़खानी होते न देखना व घटना की जानकारी न होना बताते हुए यह कथन किया कि उनके सामने कोई घटना घटित नहीं हुई थी। विराम। साथ ही यह भी अभिकथन किया कि पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की थी। विराम। उक्त दोनों साक्षियों को के द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया, जिससे उक्त दोनों साक्षियों से न्यायालय ने प्रति परीक्षण में पूछे जाने योग्य प्रश्न पूछे, परंतु उक्त दोनों ही साक्षियों ने न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में दिया तथा प्रतिपरीक्षण के दौरान उन्होंने पुनः यह स्वीकार किया कि पुलिस ने उनका कोई कथन नहीं
लिया था और उन्हें घटना की कोई जानकारी नहीं है क्योंकि घटना घटित होते हुए नहीं देखा है। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।